अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको ठीक-ठाक रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो देखें, चलें आज का मेरा क्या प्लान है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं इस टाइम आई हुई हूँ असद के स्कूल। असद चूँकि क्लास 8 में है और इधर जर्मनी में ऐसे है कि क्लास 8 में बच्चों का पोटेंशियल एनालिसिस होता है कि इन्होंने किस प्रोफ़ेशन की तरफ जाना है और ये होता कुछ यूँ है कि स्कूल और जो एक्सपर्ट्स हैं इधर के एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं हमारे सूबे की तरफ से कुछ लोग एक टीम इकट्ठी होती है और वो इंडिविजुअली हर बच्चे का टैलेंट चेक करते हैं कि इसने अपना प्लान बनाया हुआ है अपने दिमाग में कि किस प्रोफेशन की तरफ इसने जाना है और इसमें वो भी हेल्प करते हैं कि अगर कुछ प्रोफेशन चूज़ करना है तो वो बच्चे को देखते हैं उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, इसके अलावा वो कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं इस प्रोफेशन के लिए। और इस तरह का इसका एक टेस्ट होता है इधर क्लास 8 में। तकरीबन इधर जितने भी स्कूल हैं, गिम्नाज़ियम हो, रियाल हो या ये जो गज़ाम्ट शूले हैं, आजकल इधर स्कूल में जाना हो, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह हो तो आपने अपना वैक्सीन पास भी साथ लेके जाना है और इसके अलावा आप लोगों ने अपना रैपिड टेस्ट करवाना है। और ये जो इनका ऑफ़िस है वो पहले आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और फिर आपको आगे अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। इधर हमारे सिटी में तो ऐसे ही है, बगैर वैक्सीन पास के आपको एंटर नहीं होने दे रहे। तो टेस्ट तो इसका 11 नवंबर को हुआ था, लेकिन आज इसे उसकी रिपोर्ट मिलनी है और इसके लिए इसकी टीचर ने कहा था कि घर में से पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक साथ ज़रूर आए। तो मैं स्कूल में आके इधर ऑफ़िस के बाहर ही फिर मैंने इसका इंतज़ार किया और ये अपनी क्लास से आया है, तो अब ये आगे आ गया और मैं इसके पीछे-पीछे, क्योंकि इधर इतने ये पेचीदा से रास्ते हैं, मुझे कई दफ़ा नहीं भी पता चलता। लेकिन बच्चों को तो अपने स्कूल्स का पता ही होता है। तो अब हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों से पहले एक खातून अपनी बेटी के साथ अंदर गई हैं और अब वो निकलेंगी तो उसके बाद फिर अब हमारा नंबर है। तो ये सिस्टम वैसे एक तरह से मुझे तो पसंद है। लाज़मी नहीं है कि बच्चे वही करें जो वो लोग सजेस्ट करें। अभी तो इट्स टू अर्ली, क्योंकि असद अभी 13 साल का है, या इसकी 8th क्लास में जितने भी बच्चे हैं कमोबेश इसी रेंज में होंगे। लेकिन फिर भी मुझे एक तरह से लगता है कि बच्चों को कोई एक उनके दिमाग में एक आइडिया तो आ जाता है ना कि हम कौन-कौन सी साइड पे जा सकते हैं या क्या-क्या हमारे लिए बेहतर है, ये एक्सपर्ट्स वगैरह जो इन्हें बताते हैं। तो ये हम अंदर से फ़ारिग होके अब निकल आए हैं, ये इसकी रिपोर्ट हमें मिल गई है। तो जो इसे इन दोनों ने, यानी वो जो एक्सपर्ट थे और असद ने, इन दोनों ने जो आपस में बातचीत इनकी हुई या जो भी था, तो उन्होंने इसे यही सजेस्ट किया है कि ये टीचिंग की तरफ जाए, या इसने अपना भी इंटरेस्ट शो किया था कि इसे बच्चों को पढ़ाने में या इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है। और दूसरा एक कुकिंग का, क्योंकि असद को वाकई शौक़ है, घर में भी थोड़ा बहुत कभी ऑमलेट या इस तरह की चीज़ें ये बना लेता है। तो चलें देखते हैं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा कि असद ज़िंदगी में आगे क्या करता है। बच्चों के तो बहुत से प्लान बनते और टूटते रहते हैं। तो असद तो बाद में साइकिल से खुद ही आ गया था घर, क्योंकि ये सुबह साइकिल पे गया था और मैं उसके बाद चली गई थी ख़रीदारी करने। मैंने जो वीकली ग्रॉसरी करनी होती है वो मैं करने चली गई थी। तो ये चीज़ें अब मैं ले आई हूँ। आज हमारे घर में आ रहे हैं किंज़ा की फ्रेंड्स, और कुकिंग जो है वो सारी किंज़ा ने कहा है कि उसने खुद करनी है। इसने बड़े अरसे से प्लान बनाया हुआ था, अपनी फ्रेंड्स को बुलाना था। जब इन्होंने अबिटूर किया था तब का ही इनका प्लान था, लेकिन किसी वजह से कभी उनके पास टाइम नहीं होता था और कभी हमारे घर माशाल्लाह मेहमान कोई आया गया होता था, तो इधर टाइम हमेशा वीकेंड पे मिलता है। तो इसलिए अब उन्होंने कह के इसे किंज़ा से कि तूने 3-4 माह से हमें टाल रही है, तो इस वीकेंड हमने ज़रूर आना है। तो अब आज किंज़ा लगी हुई है किचन में खाना बनाने अपनी फ्रेंड्स के लिए। तो मैं ये आपको सारा कुछ दिखाऊंगी ये इसने क्या-क्या करना है। तो मेरे घर आने तक इसने स्वीट डिश तो बना ली हुई थी। इसने चीज़ केक बनाया था और उसे चॉकलेट के साथ डेकोरेट किया था, वाइट और ब्राउन चॉकलेट के साथ। और वो मैंने फिर उठा के तो उधर मैं ड्राइंग रूम में रखाई थी। और अब ये बनाने लगी है स्पैगेटी और बोलोनेज़े। बोलोनेज़ ये इटालियन डिश है। हो सकता है पाकिस्तान में भी, वैसे अब तो हर चीज़ ही पाकिस्तान में भी बनती है। इसने क्या किया है कि 2 प्याज लिए हैं और दरमियाने साइज़ के, उन्हें अच्छी तरह से अब ये फ्राई कर लेगी तेल में और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेगी और थोड़े से अपने मसाले डाल के, तो इधर पैकेट मिलते हैं कनौर के, वो भी डाल देगी। लेकिन इससे पहले इसने इसे कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छा, किंज़ा ने कुकिंग बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही सीख ली थी। कुछ तो इसको भी शौक़ था और दूसरा मेरे हस्बैंड की तरफ से भी था मेरे ऊपर कि इसे साथ-साथ कुकिंग सिखाओ। इधर हमारा प्रदेश में
इधर जर्मनी में या जहाँ जो कोई भी प्रदेश में रहता है, हम लोग को यही प्रॉब्लम्स होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मेरे साथ कुछ है, मुझे कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है या कहीं आगे पीछे हूँ, तो कम से कम जो घर में एक पर्सन, बेटा या बेटी जो भी हो, उसे कम से कम इतनी सी कुकिंग तो आती हो कि अगर कोई छोटे बहन भाई घर में आ जाएँ तो उनको वो सँभाल सके। किंज़ा इतनी भी बड़ी नहीं है, अभी 18 साल की हुई है इसी साल, लेकिन माशाल्लाह इसने 14-15 साल की उम्र में ही इंडिपेंडेंट यानी खुद से कुकिंग करना शुरू कर ली थी। सबसे ज़्यादा जो इसने अभी तक जो आसानी से ये बना लेती है, ये नूडल पास्ता वगैरह ही है, या ये चावल वगैरह आराम से बना लेती है, और हंडिया वगैरह भी बना लेती है। बल्कि एक दफ़ा मुझे कह रही थी कि मम्मा, आप लोगों के खाने बनाना कौन सा कोई मुश्किल काम है, एक ही तरह की रेसिपी है, मसाला भूनो, उसमें सब्ज़ी है तो सब्ज़ी डाल दो, चिकन है तो चिकन डाल दो, और वो बन के तो तैयार हो जाता है। एक तरह से वैसे ठीक ही कहती है, लेकिन इतनी मैं इसे कई दफ़ा कहती हूँ कि हमने किंज़ा तुझे आसान खाने सिखाए हैं, अभी तुझे हमने मुश्किल खाने नहीं सिखाए हैं। साथ में ही इसने किंज़ा ने उसका बकरे का पुलाव बनाना है, तो वो भी इसने वो यखनी तैयार करके रख ली है, लेकिन अभी ऊपर चढ़ाई नहीं है। पहले वो कह रही थी कि मैं इस चीज़ से पहले स्पैगेटी और ये बोलोनेज़े बना के मैं फ़ारिग हो लूँ, तो फिर वो चावलों के लिए यखनी भी रख दूँगी। लेकिन उसने तैयार करके साथ-साथ जैसे-जैसे टाइम मिलता गया है, वैसे ये भी मैंने इसमें एक अच्छी बात देखी है, प्लानिंग के साथ चल रही है। जैसे-जैसे टाइम मिलता जा रहा है, इसे वो चीज़ें तैयार करके रखती जा रही है, और साथ-साथ किचन की सफाई भी। और ये स्पैगेटी भी अभी बन रही है, और इस साइड पे कुकर के अंदर इसने बोलोनेज़े रखा हुआ है। ये स्पैगेटी अब बन के तैयार हो गई है, और अब बच्चे स्कूल से आएँगे तो एक तरह से उनके लिए भी ये खाना रेडी है। इसने इतनी क्वांटिटी में, काफ़ी मिकदार में बनाई है, और नूडल्स मेरे पास कुछ कल की भी पड़ी हुई थी, तो वही बच्चे खा लेंगे बोलोनेज़े के साथ। ये अब ये यखनी का मसाला, ये खुद ही इसे पता है कि इसने क्या-क्या डालना है। लेकिन मैं भी वैसे किचन में मौजूद रही थी सारा टाइम, क्योंकि है तो बच्ची, और कई दफ़ा वैसे मैंने इसे सख्ती से मना किया हुआ है कि कुकिंग करते हुए मोबाइल वगैरह नहीं देखना या गाने-शाने नहीं सुनने, ऐसे ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं इस किचन में इसके सर पे मौजूद रही थी, और अपनी निगरानी में मैं देखती रही हूँ कि ये क्या-क्या करती रही है ना। इस टाइम किंज़ा बनाने लगी है रोज़मेरी पोटैटोज़। ये वाली रेसिपी जो है, ये इसके पापा की है, और वही इसे बताएँगे कि इसने कैसे बनानी है। ये बड़े शौक़ से, ये इसके पापा की रेसिपी है, और ये बच्चों को ये कभी-कभी इनका मूड हो तो वीकेंड पे ये बनाते होते हैं चिकन के साथ। तो किंज़ा ने आज ये पहली दफ़ा पापा की निगरानी में उसने बनानी है। वो इसे बताते जा रहे हैं क्या-क्या चीज़ें डालनी है। हो सकता है आपको भी बीच में मर्दाना हाथ भी नज़र आएँ। तो इसके लिए इसने ओलिवन ऑयल लिया है, और रोज़मेरी ली है, और ओरिगानो लिया है, और थोड़ा-सा काली मिर्च और नमक, और अपने टेस्ट के मुताबिक जितना उसमें आलूओं के हिसाब से आप लोगों ने ले लेना है। और ऐसे ब्रश की मदद से इसके ऊपर एक-एक आलू के ऊपर इसने अच्छी तरह से ऐसे चिपका दिया था। ये पोटैटोज़ भी वैसे बहुत मज़े के बनते हैं, और साथ में अगर 1-2 पीसेस फ़िश के हों या चिकन के, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये इस टाइम जो है वो किंज़ा यखनी की तैयारी कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने बाद में कहीं चले जाना है। तो इससे मैंने कहा था कि बजाय इसके कि तू अब अभी से पुलाव बना के रख ले, तो बेहतर है कि मसाला बना के रख ले, और जब तेरी फ्रेंड्स आएँगी तो चावल वगैरह तब डाल देना। इस तरह से यखनी और मसाला तेरा प्रिपेयर होगा, तो जब तुझे पता होगा कि तेरी दोस्तें आने वाली हैं, तो आधा घंटा पहले इसके अंदर चावल डाल देना, तो उसे दम पे रख देना। तो इसने ऐसे ही ये मेरा मशवरा मान लिया था। एक तो इसमें भी इसका भी फ़ायदा था, और दूसरा ये था कि मुझे ये था कि मैं बाद में घर में नहीं हूँ, ये ना हो कि ये कोई गड़बड़ कर ले, तो बेहतर है मेरे इधर होते हुए ये सारे काम ना एक साइड पे कर ले, तैयार करके रख ले। तो इस स्टेज पे तो किंज़ा चली गई थी अपनी एक दोस्त को पिक करने, क्योंकि उसने भी इसकी आके थोड़ी हेल्प करनी थी। तो ये चिकन का काम फिर अब मैंने इसके साथ थोड़ी मदद करवा दी है। ये चिकन पॉपकॉर्न इसने बनाने थे। मसाला वगैरह तो इसने खुद ही लगाया हुआ था, लेकिन ये जो बाकी काम है तो मैंने इसे कहा था कि चलो तुम्हारे आने तक ये मैं करती हूँ, तो तुम जाओ तो जाके अपनी फ्रेंड्स को ले आओ। तो ये देखें, इस टाइम मैंने इसे प्रिपेयर करके रख दिया है, और अब जो बारी है वो इसने किंज़ा ने एक प्लेटर बनाना था, वो अब बनाने लगी है। ये चीज़ें वगैरह इसने बस रेडीमेड चीज़ें इन्हें असेंबल करके रखना है, और देखें ये कैसे करके रखती है। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कैसे इसने किया था। तो ये देखें, ये प्लेटर भी इसका बन के तैयार हो गया था। इस दौरान इसने ड्राइंग रूम की सफाई भी कर ली है, इसकी फ्रेंड भी साथ आई हुई थी, इन सब ने मिलके वो जो बर्तन वगैरह लगाने थे वो भी लगा लिए हैं। और हम लोगों को आज घर के अंदर रहने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स ने आना है। तो ये देखें, समी साहब जा रहे हैं, इसके एक दोस्त की बर्थडे है, तो ये इसे अब हम उधर छोड़ेंगे, और जाते हुए हम लोग फिर, मैं और मेरे हस्बैंड आज फिर हम सिनेमा पे जा रहे हैं फ़िल्म देखने, क्योंकि हमने 3-4 घंटे बाहर गुजारने हैं।
आज सैफ भी यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, वो बेचारा अभी आया ही है और घंटे डेढ़ के बाद उसके फ्रेंड्स भी आके तो उसे ले जाएँगे और वो भी 12 बजे से पहले अब उसे भी नहीं इजाज़त घर आने की। इसने आज हम सबको ही डिस्टर्ब किया हुआ है। लेकिन इस तरह के इवेंट हर रोज़ तो होते नहीं हैं। ये मेरा ख़्याल है एक दफ़ा ये इसने जब ये 10 साल की हुई थी तब ऐसे फ्रेंड्स को बुलाया था इसने। इसकी काफ़ी सारी दोस्तें आई थीं और उसके बाद माशाल्लाह से अब हर रोज़ इतने इस तरह के गेट टुगेदर होते भी नहीं हैं। तो हम लोग इस टाइम किनो में आ गए हैं सिनेमा में और इधर भी एंट्रेंस पे उन्होंने सबसे पहले हमारे जो वैक्सीन पास हैं वो चेक किए हैं। अगर तो वैक्सीन लगी हुई है तो आप अंदर एंटर हो सकते हैं। आजकल इधर हर तरफ ऐसे जर्मनी में तो ऐसे ही है, स्कूल्स वगैरह में भी पेरेंट्स मीटिंग पे भी अगर आपने जाना है तो एक तो पहले वो कार्ड देखते हैं और उसके अलावा आपने रैपिड टेस्ट भी करवा के जाना है। तो खैर इन्होंने तो नहीं, सिनेमा वालों ने तो सिर्फ कार्ड ही देखे हैं, रैपिड टेस्ट नहीं मांगा। तो अब मैं लाइन में लगी हुई हूँ, मुझे अपने लिए लेना है नाचोस और पेप्सी लेनी है और इनके लिए इन्होंने सिर्फ पेप्सी बोला है कि वो ये लेंगे और उसके बाद हम फिर अंदर जाके तो फिल्म देखेंगे। तो मुझे तो जेम्स बॉन्ड की ये फ़िल्म नो टाइम टू डाई ये बहुत ही अच्छी लगी। जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म का मुझे इसलिए भी तजस्सुस था, इसने नॉर्मल पिछले साल रिलीज़ होना था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई और ना हो सकी। और दूसरा ये कि मेरा इंटरेस्ट ये भी था कि ये डैनियल क्रेग ने अब छोड़ जाना है तो मैं देखूँ तो सही इसने क्या किया है ये आखिरी फ़िल्म में। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पे उसका स्टंट बहुत अच्छा लगा है, जो इटली के अंदर जो उसकी शूटिंग थी। अब हम जाते हुए अपने सिटी के अंदर से गुज़र रहे हैं और मैंने चंद एक सीन आप लोगों के लिए लिए हैं। जो लाइटिंग इन्होंने हमारे सिटी ने की है वो भी मैं आपको दिखाती चलूँ। ये आज ही इन्होंने ऑन की है, 1911 को इन्होंने करनी थी तो आज ही ये ऑन हुई हैं। तो ये बहुत प्यारी लगती हैं। अभी जैसे जैसे ये क्रिसमस के दिन ज़्यादा नज़दीक आते जाएंगे इधर शहर में काफ़ी रौनक बढ़ती जाएगी। अब तो खैर रात के 12 बजे का टाइम है, चंद एक ही लोग हैं सड़कों पे में हमारे जैसे घूम रहे जो घर से निकाले हुए आज तो ये था बच्चों ने ये इसकी फ्रेंड्स वगैरह बैठी हुई थी और ये खाना बच्चे पता ही है कितना को खाते हैं, बहुत खाना बच गया था हमारा। कोई भी चीज़ इन्होंने ठीक तरह से बच्चियों ने वो कह तो नहीं थी कि हमने बहुत अच्छी तरह से खाया है, लेकिन या तो फिर हमें पकाते हुए अंदाज़ा नहीं रहा, हमने काफ़ी क्वांटिटी में बना ली है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।